नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम आज उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर हमें फ्राइडे के दिन काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली और आने वाले समय के अंदर भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकती है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्राइडे के दिन आरवीएनएल के शेयर के अंदर काफी तगड़ी तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है वो लगभग 17.5% की तेजी के साथ 492 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। 498 का उस दिन कंपनी ने अपना हाई लगाया था और अगर 52 वीक का हाई भी देखा जाए तो वो भी 498 रुपए निकल करके आया है। और इसी तेजी के चलते स्टॉक की जो टोटल मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के क्रॉस हो चुकी है। तो अगर आप देखेंगे तो आरवीएनएल ने काफी जल्दी ये टारगेट जो है वो पूरा कर लिया है। अगर आप कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग स्टॉक ने 300% का रिटर्न जो है वो पिछले 1 साल के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टर को डिलीवर कर दिए हैं। ये होती है लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करने की ताकत। शायद मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया रिटर्न आपको कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन मेन बात यह रह जाती है कि आखिर फ्राइडे के दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर इतनी बढ़िया तेजी जो है वो हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है वो लगभग आप कह सकते हो कि 18% की तेजी के साथ अपनी क्लोजिंग देता है। तो आखिर ऐसा क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से इतनी मजबूती हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली? खबर ये निकल करके आई है कि आरवीएनएल ने दिल्ली मेट्रो के साथ एक एमओयू साइन किया है और ये एमओए जो है वो फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर के है। शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार आज आरवीएनएल के शेयर की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि पीएसयू ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन में आरवीएनएल को भारत और विदेशों में आगामी परियोजनाओं में सेवा प्रदान के रूप में भाग लेने की परिकल्पना की गई है। यह रेलवे पीएसयू स्टॉक में वृद्धि के लिए अल्पकालीन कारणों के रूप में काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाजार आगामी केंद्रीय बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है और इसलिए स्टॉक पहले से ही बैल के रडार पर है। उन्होंने कहा कि आरवीएनएल के शेयर को 430 पर महत्वपूर्ण समर्थन है, जबकि पीएसयू स्टॉक को 475 से 480 की बाधा का सामना करना पड़ रहा है। 480 कहा जाए कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस खबर के चलते स्टॉक ऑलरेडी 492 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट खबर थी और उस खबर के ऊपर वैसा ही रेस्पॉन्स जो है वो आरवीएनएल के शेयर ने दिया है। लेकिन आरवीएनएल के साथ ही एक और ऐसा शेयर है जो आरवीएनएल की वजह से आज सुर्खियों में था और काफी बढ़िया तेजी हमें उस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। आज के दिन अगर कहा जाए मतलब कि फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 10% की तेजी के साथ स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। 308 रुपए पर अपनी क्लोजिंग देता है। 315 रुपए का स्टॉक हाई लगाता है। स्टॉक काफी बढ़िया है और एक लंबे समय से मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर लगातार स्टॉक को मैं कवर करते हुए आया हूं और आपको कहा है कि इस स्टॉक के अंदर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करिए, बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के ऊपर भी एक खबर निकल के आई थी कि कंपनी ने 750 करोड़ का एक जो ऑर्डर है वो आरवीएनएल से लिया है। मतलब कि आरवीएनएल से एक ऑर्डर जो है वो इरकॉन इंटरनेशनल को मिला है जिसकी की वैल्यू निकल के आई थी 750 करोड़ की। इसी खबर के चलते इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर के अंदर काफी जबरदस्त तेजी हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली। इन सब के अलावा मैं लगातार जो वीडियोस बनाता था उनके अंदर मैं आरवीएनएल को कवर करता था। आप देख सकते हैं लगातार मेरी जो वीडियोस है उन सब के अंदर आरवीएनएल के शेयर को मैंने कवर किया। जब स्टॉक के ऊपर कोई बढ़िया खबर निकल करके आई, कोई ऑर्डर मिला, मैं लगातार इस स्टॉक को कवर करते हुए आया था और आज देखिए काफी शानदार रिटर्न जो है वो वहां से ऑलरेडी स्टॉक ने डिलीवर कर दिए हैं। ये तो थे दोस्तों वो इवेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अगर बात करें कि अब फ्यूचर में क्या है तो देखिए दोस्तों आने वाले समय में मुझे लगता है कि आरवीएनएल के शेयर में और अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक में निवेश करेंगे तो डेफिनेटली यहां से भी आप काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो आरवीएनएल के अंदर जनरेट कर सकते हैं। अगर कहीं भी गिरावट आती है तो आप अच्छी क्वांटिटी के अंदर अगर आप चाहें तो स्टॉक ले सकते हैं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से भी काफी बढ़िया रिटर्न डिलीवर कर सकता है। इसलिए अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहिए, अगर आपके पास नहीं है तो यहां से आप हल्की हल्की क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करिए। अगर नीचे कहीं आपको गिरावट में मिलता है
तो बिल्कुल वहां पर आप उसे एवरेज करिए और लॉन्ग टर्म के अंदर बने रहिए। साथ ही एक डिस्क्लेमर रहेगा, ये दो स्टॉक जो है इरकॉन इंटरनेशनल और आरवीएनएल, ये मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है और मैंने काफी नीचे जो है वहां पर इनके अंदर खरीदारी करी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपके पास आरवीएनएल का शेयर है और है तो किस प्राइस के ऊपर है।